दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होला है, लेकिन ऐलान से पहले ही लगातार एनडीए में सिर्फ उटव्वल मच चुकी है। एक के बाद एक जेडीयू के विधायक पीछा छुड़ा रहे हैं पार्टी से। वहीं बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आखिर बिहार में चल क्या रहा है, बिहार एनडीए में चल क्या रहा है, इस बात को हम समझेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता सलोनी जुड़ी हुई है। सलोनी, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। पहले तो जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं वो पार्टी छोड़कर जाते हैं, और अब तो मौजूदा विधायक बकायदा पोस्ट करके बता रहे हैं कि वो तेजस्वी का साथ देने वाले हैं। संजीव कुमार की हम बात कर रहे हैं। आखिर ये चल क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए महिमा, इस वक्त जो एनडीए है बिहार में उसमें भगदड़ मची हुई है। सारे नेता एक एक करके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है हमें जीत किस तरफ दिख रही है। तो हम्म। जो हम संजीव कुमार की बात कर रहे हैं, वो परबत्ता से विधायक थे, खगड़िया से, और हम्म। कहा जाता था कि वो बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं उस क्षेत्र में। उनके जो पिताजी थे वो 4 बार से विधायक रहे उसी क्षेत्र से। यानी कुल मिला के देखे तो जो पारिवारिक पकड़ है, एक पारंपरिक पकड़ है, वो वहां की जनता में रखते थे। और एक हम्म। विधायक अब जेडीयू का दामन छोड़ के वो आरजेडी में जा रहे हैं। आज ही उनका एक कार्यक्रम है गागोरी में, वहां वो जो आरजेडी है उसकी सदस्यता लेंगे। वहां तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में वो सदस्यता लेंगे। और कहा जाता था कि वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते, यानी कि उनके हम्म। जो पिताजी वो जेडीयू से थे, तो नीतीश हम्म। कुमार के बेहद करीबी और पुराने नेताओं में से माने जाते थे। फिर संजीव आए, डॉक्टर संजीव, और उन्होंने अब आरजेडी के साथ जाने का ऐलान किया है। और इसे एक हम्म। बड़ी वो कहिए तेजस्वी यादव का एक तीर से दो निशाने वाली राजनीति, क्योंकि जो संजय कुमार है वो भूमिहार समाज से आते हैं। और कहा हम्म। जाता है कि जो तेजस्वी यादव का कोर वोटर है वो तो एमवाई वोटर है, मुस्लिम प्लस बिल्कुल। यादव मुस्लिम वोटर है। और संजीव कुमार भूमिहार समाज से, यानी हम्म। एक तो हम सिटिंग विधायक को अपनी तरफ कर रहे हैं, उनके पार्टी से विधायक को, और दूसरी चीज की भूमिहार समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो भूमिहार वोट में पकड़ है वो भी आरजेडी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हम्म। अलावा इससे पहले भी नीतीश कुमार के जो लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, आरसीपी, उन्होंने नीतीश कुमार हम्म। का साथ छोड़कर जनसुराज का दामन थाम लिया। इसके अलावा धर्मेंद्र चौहान, जो अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्य थे जदयू के, उन्होंने भी जदयू छोड़ दिया। तो कुल हम्म। मिला के देखिए, क्या बीजेपी, क्या जदयू, क्या आरएलएम, आरएलएम भी बचा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम्म। उनसे भी पार्टी से कई नेताओं ने आरएलएम का दामन छोड़ के फिर कुछ नेता आरजेडी में आ गए, कुछ जनसुराज में चल गए। तो कुल मिला के देखे तो एनडीए में इस वक्त पूरी भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। नेता पार्टी हम्म। छोड़ के दूसरी तीसरी पार्टियों में भाग रहे हैं। और नीतीश कुमार का हाल क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। उन्हें कुछ होश हम्म। ही नहीं है, उन्हें कुछ खबर ही नहीं है कि उनके पार्टी में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी दूसरी तरफ अपने आप को संगठन की पार्टी बताती है, लेकिन उनके भी विधायक, पूर्व विधायक साथ छोड़ रहे हैं। क्या वो भी जान चुके हैं कि बिहार में जो हवा है वो किस तरफ जा रही है? कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है। अब जैसा कि बीजेपी ने अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को एकजुट करने के लिए क्या किया था, एनडीए हम्म। कार्यकर्ता सम्मेलन। और हाँ, एनडीए बिल्कुल। कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा कि कैसे मारपीट हो रहे हैं, नेता मंत्री हम्म। ही आपस में भिड़ रहे हैं, एक विधायक का समर्थक दूसरे विधायक से भिड़ जा रहा है। मुजफ्फरपुर में हमने देखा कि क्या हुआ, कुर्सियां चली, डंडे चले। तो ये चाह रहे हैं कि हम अपने नेताओं को यूनाइट करके रखें, बीजेपी हम्म। चाह रही है कि समन्वय की स्थिति बना के रखे। लेकिन खींचतान पूरी मची हुई है, सीट शेयरिंग का अलग खींचतान है। बीजेपी में अंतर कलह की स्थिति है, आपस में ही नेता हम्म। लड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। भैया, जहां समन्वय ही नहीं बन पा रहा है, जहां कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठ पा रहा है, जहां चीजें कंट्रोल में ही नहीं है, आपस में ही बातचीत नहीं बन रही है, वहां रह के कोई क्या ही जीत हासिल करेगा। तो उन्हें भी जहां अपना फायदा दिख रहा है, उन्हें भी हम्म। जहां जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसी तरह भाग रहे हैं सारे के सारे हम्म। नेता पाला बदल के। बिल्कुल। और अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि लगातार उनके ऊपर जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, और इसके बाद उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई, आप या तो अपनी सारी जो बातें हैं वो सामने आकर कहें, सफाई दें, या फिर इस्तीफा दे दें। तो सम्राट चौधरी के खिलाफ एकदम से ये अचानक से ऐसी हवा बीजेपी के अंदर ही क्यों बनने लगी है? देखिए, जो एक बीजेपी के हैं बड़े नेता थे, उन्होंने ही सम्राट चौधरी पे सवाल उठा दिया, क्योंकि प्रशांत हम्म। किशोर तो खैर विपक्ष में है, तो वो तो सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप करेंगे ही। लेकिन हम्म। मुश्किल तब आ जाती है जब खुद के पार्टी के नेता ही आपके खिलाफ बगावत पे उतर आए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि सम्राट चौधरी को सफाई देनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक चीज बताए तो बीजेपी के एक और नेता थे, आपको बताया उनका नाम यहाँ हमारे पे होगा, राजेश कुशवाहा, जो हम्म। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के सदस्य भी थे। उन्होंने ये छोड़ के जदयू पे ये आरोप लगाए थे कि पार्टी में भ्रष्टाचार है। ठीक हम्म। उसी तरह बीजेपी के नेता ही अब अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पे ये सवाल खड़े करने लगे हैं कि भैया हम्म। नहीं, ये अच्छे नहीं है। मतलब
अंदर ही पूरी एकदम माथा माथा फुटौल मचा हुआ है, अंदर ही हम्म। मार-दंगा की स्थिति बनी हुई है। और प्रशांत किशोर के आरोप का चाहते तो सम्राट चौधरी और उनके पार्टी की तरफ से एक मजबूत विरोध किया जा सकता था, काउंटर बिल्कुल। किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई भी मजबूत काउंटर नहीं दिख रहा है कि कोई नेता आके साफ-साफ कहे कि नहीं, प्रशांत किशोर के आरोप झूठे हैं या फिर हम्म। सम्राट चौधरी हमारे साफ-सुथरे चरित्र के हैं। कोई आके सफाई नहीं दे रहा, अपने पार्टी के नेता तक बचाव नहीं कर रहे हैं उनका। ऐसी हम्म। स्थिति हो गई है बिहार में भाजपा की। और अशोक चौधरी का आखिर क्या मामला चल रहा है, उन पर क्या-क्या आरोप लग रहे हैं? और इसके अलावा जेडीयू जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, पता नहीं क्या-क्या बोला जाता है उनको। उनका साथ जेडीयू नहीं दे रही है, प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन पर आरोप लगे हैं, वो खुद सामने जाके ये चीज़ें बताएँ। जो अशोक चौधरी है, उनकी बेटी संभवी चौधरी, चिराग पासवान की हुँ। पार्टी से सांसद है वो अभी समस्तीपुर से। और अशोक चौधरी पर जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि कैसे उन्होंने 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी, बेनामी संपत्ति खरीदी। इसके अलावा जो अशोक चौधरी है, उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाए। वो ये कह रहे हैं हुँ। कि हो सकता है हमारी पत्नी ने खरीदी हो। फिर इसके अलावा उनकी जो बेटी है संभवी चौधरी, उनपे भी आरोप लगा है कि उनके सास-ससुर ने भी बहुत सारी बेनामी संपत्ति खरीदी है। कहाँ से खरीदी है हुँ। भैया? बिहार की जनता के टैक्स से खरीदी है। इतना हुँ। बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और संभवी चौधरी का क्या जवाब आता है अपने पिता के बचाव में? यही कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, चुनाव का दौर है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। मतलब हुँ। कुल मिला के देखें तो इनके पास नैरेटिव नहीं मिल रहा है कि हम काउंटर कैसे करें, कोई बचाव करने नहीं आ रहा है। हुँ। भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार पे बहुत ही कम लगे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में साफ-सुथरे नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं पे जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अशोक हुँ। चौधरी की बात करें या फिर और भी कई नेता है, इवन उनके जो खुद के विधायक है, वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं अपने ही नेताओं पर। उस चीज़ हुँ। से ये जो जदयू है, वो कहीं भी काउंटर नहीं कर पा रही है। और ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब चुनाव सर पे है। तो इसका बिल्कुल। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा असर वोटरों पे दिखेगा, चुनाव के नतीजों पे दिखेगा। और शायद एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इसी की वजह हुँ। से जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो अपना पाला बदल रहे हैं लगातार, दल बदल रहे हैं। हुँ। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी लगातार तेवर दिखा रहे हैं। शांभवी के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, शांभवी कुछ बोल नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चिराग के जीजा हैं, वो प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं और शांभवी पर आरोप प्रशांत किशोर लगाते हैं। तो क्या चिराग का मन बदल रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं होती, तब तक हम ये नहीं बताएँगे कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए, लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, उस वक़्त जो हुँ। चिराग पासवान की पार्टी है, वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और हुँ। पाँचों सीटों पर बाकायदा उन्होंने जीत दर्ज किया था, यानी उनकी जो स्ट्राइक रेट रही थी, वो 100% रही थी। तो कहीं न कहीं वही कॉन्फिडेंस अब चिराग पासवान के सर चढ़ के बोल रहा है कि नहीं भैया, लोकसभा में आपने हमें 5 ही सीटें दी, उसपे हमने सब पे जीत दर्ज करके दिखाई, तो कम से कम हमें इस बार सम्मानजनक सीटें दीजिए। अब हुँ। सम्मानजनक सीटों का क्या मतलब है? वैसे तो जो दैनिक भास्कर के हिसाब से हमने देखा कि जो फ़ॉर्मूला निकल के आया था सीट शेयरिंग का, उसके मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें दी जाएँगी, तो मांझी को दिक्कत हो जाएगी, जो बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा उन्हें थोड़ी तकलीफ हो जाएगी और हुँ। ऊपर से 20-25 सीटों पर भी चिराग पासवान मानने की बात नहीं है। चिराग हुँ। पासवान के जो जीजा है, चिराग पासवान सीधा कुछ नहीं कहते हैं, वो जो हुँ। कुछ भी कहते हैं अपने जीजा अरुण भारती के ज़रिए करते हैं और अरुण भारती हमेशा लंबा-चौड़ा ट्वीट करते हुए देखे जा सकते हैं और हमेशा ये हुँ। कहते हैं जब कार्यकर्ता हमारे लिए कार्य करता है तो उनकी भी इच्छा होती है, उनका भी हम सम्मान रखें, मान रखें। हुँ। तो यहाँ उल्टा प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, यहाँ डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जा रहा, हुँ। इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। ऊपर से चिराग पासवान, संभवी चौधरी पे उन्होंने जो कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद चिराग पासवान का प्रशांत किशोर का तारीफ करना, उनके जो जीजा है अरुण हुँ। भारती, उनका कहीं न कहीं जनसुराज की तरफ रुझान दिख रहा है और ये रुझान हुँ। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने जो प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया कि हमें ज़्यादा सीटें दीजिए। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने ये तक कह दिया कि अगर हमारे समर्थक चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, तो इसमें क्या हुँ। दिक्कत है? बिहारी फर्स्ट की बात भी करते हैं, युवा चेहरा बिल्कुल। भी है। कहीं न कहीं उनके दिल में भी ये भावना बैठी हुई कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हुँ। वो शायद भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा उन्हें बिहार में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएँगे और यही रास्ता उन्हें शायद जनसुराज हुँ। की तरफ खींच रहा हो। उन्होंने जिस तरह से जनसुराज की तरफ अपना रुझान दिखाया, अपनी रुचि हुँ। दिखाई, तो ये एक कारण हो सकता है।
आखिर एनडीए के विधायकों को किस बात का ऐसा डर सता रहा है कि वो कहीं जनसुराज को अपना ऑप्शन तलाश रहे हैं या फिर कहीं आरजेडी में जा रहे हैं? डर किस बात का है और ये कलह क्यों आखिरकार इतनी जल्दी मची पड़ी है? क्योंकि अभी सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल सिर पर है। बस मान लीजिए अगले हफ्ते तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है एकदम अचानक से? देखिए, जो जदयू के नेताओं पे, चाहे हम अशोक चौधरी की बात कर लें या फिर सम्राट चौधरी, उन पे जिस तरह हुँ, के आरोप लगे हैं, एक एक मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है, उन पे कई तरह के जो बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम है। एक तो नाम बदल के विधायक बनने का, मर्डर के हाँ, बिल्कुल। इल्ज़ाम, 7-7 लोगों का मर्डर का इल्ज़ाम, उम्र घटा के चुनाव लड़ने का इल्ज़ाम। तो कहीं न कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर सम्राट चौधरी एक्सपोज़ हो गए, तो भैया हुँ, हमारा तो आधार है, क्योंकि पीके लगातार भिड़े हुए हैं और पीके से हुँ, जो भाजपा के नेता है, जो एनडीए के नेता है, वो खौफ खा रहे हैं कि पता नहीं कब सुबह उठ के कौन-सा ब्लास्ट कर दे पीके। और हुँ, दूसरी तरफ उनको ये भी खौफ है कि अभी तक कहीं न कहीं हम वोटों में गड़बड़ करके, खींचातानी करके, वोट चोरी एक तरह से कहें, वो करके जीत जाते थे। और हुँ, नीतीश कुमार का भी एक समर्थन रहता था, नीतीश कुमार स्वस्थ थे, नीतीश कुमार की एक छवि है, पकड़ है बिहार के लोगों में। अब हुँ, नीतीश कुमार की पकड़ नहीं रह गई, क्योंकि नीतीश कुमार की जनता भी अब जान रही है कि नीतीश कुमार भैया मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो खुद सरकार नहीं चला रहे हैं, वो रिमोट कंट्रोल से चलवाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बहुत कम कार्यक्रमों में जाना कम कर दिया है, महिमा वो बहुत ही कम जनता के बीच दिखाई देते हैं और बिल्कुल। लोगों से और ज़्यादातर जब दिखाई देते हैं तो उनके आस-पास में या तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होते ही हैं मोस्टली, वो अकेले नहीं जाते कहीं। कहीं अकेले नहीं जाते और हुँ, अनाप-शनाप बोलते रहते। पिछली बार जब वो पब्लिक में गए थे, भाषण के दौरान उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो बिहार के, उन्हें ससुरा बोल दिया। कितना हुँ, आपत्तिजनक शब्द है। मतलब उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। महिलाओं को बोलते, "ई कभी करती थी जी, ई कहियो पहनती जी।" माने महिला पहले कपड़ा नहीं पहनती थी, आपका सरकार आया तो कपड़ा पहनने लगी। तो हुँ, ऐसे ऊल-जलूल बातें कर रहे हैं और यही सारी चीज़ें साफ-साफ ये बता रही है कि नीतीश कुमार होश में नहीं है। तो हुँ, नीतीश कुमार का पकड़ रहा नहीं है जदयू में, जदयू को भाजपा कंट्रोल कर रही है, भाजपा के नेताओं पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो हुँ, लगातार जो एक जनता में पकड़ बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। बिहार में अभी जो महागठबंधन है उसकी यात्राएँ हुई, राहुल गांधी जनता के बीच गए, फिर तेजस्वी यादव ने भी जिले घूम-घूम कर यात्राएँ की, उन्होंने हर घर अधिकार यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा हुई और तमाम यात्राएँ वो लोग कर रहे हैं। तो जनता में जो तेजस्वी यादव हैं, उनकी हुँ, पकड़ बनती जा रही है और आरजेडी लगातार जो एक कंट्रोल होता है, जो मुद्दे हुँ, होते हैं, पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता में जाके कलम बाँट के शिक्षा का संदेश दे रहे हैं, बिहार में हुँ, बदलाव की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे बिहार की जनता को अपनी तरफ खींच रही है और हुँ, दूसरा एक एलिमेंट बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा रहता है, एक जाति का, दूसरा महिला वोटर। जाति हुँ, जिस तरह से अभी हमने देखा कि डॉक्टर संजीव जो हैं, वो आरजेडी में जा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं भूमिहार वोटरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और तमाम जो बिल्कुल। दूसरे पार्टी के नेता आरजेडी में आ रहे हैं, वो भी हुँ, कई कोई ऐसा नहीं है एमवाई नेता हो, वो अलग-अलग जातियों के नेता और अलग-अलग जातियों के नेता का आरजेडी में शामिल करने का मतलब है अन्य जातियों को भी आरजेडी की तरफ खींचना, अन्य हुँ, जाति के जो वोटर्स हैं। और दूसरी चीज़ महिला वोटर की बात, महिला वोटर में नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ बताई जाती है, लेकिन इन हुँ, महिला वोट को भी तेजस्वी यादव लगातार काउंटर कर रहे हैं। जिस तरह से माई बहन सम्मान योजना का उन्होंने अनाउंस किया, इसके अलावा और कई सारी योजनाएँ उन्होंने बताई। तो इन सारी योजनाओं के ज़रिए ये जो 3 एलिमेंट है, जाति फैक्टर, महिला वोटरों का जो फैक्टर है, इन सारी चीज़ों को खींच कर और नीतीश कुमार के हुँ, मानसिक स्वास्थ्य की कमज़ोरी, इन तीनों चीज़ों को मुद्दा बना के विपक्ष लगातार जनता के हुँ, बीच जा रहा है और एनडीए का जो पकड़ है, वो कहीं न हुँ, कहीं धीमे पड़ते हुए नज़र आ रहा है और नेता पार्टी छोड़ के भगदड़ मचा रहे हैं। हुँ। बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्या एनडीए के लिए ये जो चुनाव है बिहार का, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, धरातल पे ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार पूरा कमान सँभाले हुए थे और हुँ, नीतीश कुमार ही एनडीए का मुख्य चेहरा है। हालाँकि अब वो नहीं रहे, उनकी जिस तरह की स्थिति है। तो सम्राट चौधरी को कहीं न कहीं बीजेपी प्लांट करना चाहती थी एक मजबूत हुँ। चेहरे के रूप में। सम्राट चौधरी लेकिन का तो उनके पहले खिलाफ ही गुटबाज़ी होने लगी है अब। के खिलाफ ही गुटबाजी होने लगी, उन पे हुँ, ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं, मर्डर हत्या तक के आरोप लगने लगे हैं, फर्जी रूप से चुनाव लड़ने के आरोप लग रहे हैं, उम्र हुँ, घटाने के, नाम बदलने के तमाम आरोप, तो उनको कैसे प्लांट करेंगे भैया जिस पे हुँ, पहले ही इतने सारे आरोप लग रहे हैं, उसका चेहरा आप जनता के बीच कैसे लेके जाएँगे? बार-बार अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन कुछ भी ठीक हो नहीं रहा है हुँ, और
जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर, ये जो मारा-मारी मची हुई है, ये जो भगदड़ मची हुई है, अगर पार्टी कंट्रोल नहीं होगी, समन्वय में नहीं आएगी तो सीधा-सा है कि इसका कहीं न कहीं नुकसान उन्हें चुनाव के नतीजों में दिखेगा और चुनाव में बहुत ही कम वक़्त बचा हुँ, हुआ है। कहा जा रहा है कि जो बिहार का महापर्व होता है छठ, छठ के बाद चुनाव करा दिए जाएँगे। तो हुँ, भैया महीने से भी कम वक़्त बचा है। चुनाव बिल्कुल। की तारीखों का भी ऐलान 2-3 दिनों में हो जाएगा और ऐसे ही आपके पार्टी में चुनाव के अंत-अंत तक भगदड़ मचा रहा, ऐसे ही आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए, हुँ, सिर्फ अव्वल करते रहे, तो कैसे लड़ेंगे अच्छे से चुनाव? चुनाव में तो हुँ। नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। सलोनी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जिस तरीके से बिहार का सियासी समर इस वक़्त देखने को मिल रहा है, सलोनी ने बड़े बखूबी से बताया कि आखिर बिहार में एनडीए में कितनी भयंकर तरीके से सिरफुटौवल मच चुकी है और जो नेता हैं वो इधर-उधर भागने की अपने ऑप्शंस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि एनडीए किस तरीके से इन सब चीज़ों से लड़ पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।